Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see कि आपके फ्यूचर हस्बैंड आपको कैसे ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, इनमें से आपको जो भी अच्छा लगता है आप सिलेक्ट कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज क्रैब, सेकेंड वन इज डॉग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंग्री बर्ड। यू कैन मेडिटेट ऑन दीज थिंग्स एंड सिलेक्ट वन ऑफ देम। थैंक यू सो मच। हेलो, वेलकम बैक। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी क्रैब चूज़ किया था, आई गेस आपके जो हस्बैंड है वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, क्योंकि जो क्रैब्स होते हैं वो स्पिरिचुअलिटी को दर्शाते हैं। तो एक रीडर हो सकते हैं, एक टैरो में हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी में उनका हाथ बैठा होगा, हाथ देखना उनको पढ़ना आता होगा, पंडित हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी हो, आप खुद पंडित हो सकते हैं, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। तो क्रैब होंगे वो, क्रैब की तरह। ओके, डंक नहीं मारेंगे लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे ये इंसान जो भी होंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस और वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे। जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पीस एंड हार्मनी लाएंगे। क्यों? क्योंकि जो विंड चाइम्स होते हैं जब वो बजते हैं तो आपके कानों को बहुत ही अच्छा लगता है, ओके, सुनने में। इसकी जो आवाज़ है आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पीस और हार्मनी ये इंसान लेके आएंगे, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। ये आपको विंड चाइम्स भी गिफ्ट कर सकते हैं। इनकी विंड चाइम्स की शॉप हो सकती है, गिफ्ट शॉप हो सकती है। दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। नेक्स्ट इज़ हैप्पीनेस। आपकी ज़िंदगी में जो हैप्पीनेस आज तक आपको नहीं मिला वो आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी ज़िंदगी में ले आएंगे, खुशियाँ ले आएंगे जो आज तक आपने महसूस नहीं किया अपने पास्ट कार्मिक के साथ, जिनके साथ भी आपने डील किया है। ओके, पीस ले आएंगे। यहाँ पे वाइट कलर के पक्षी है, सूरज है, नया सवेरा, नई खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में लेके आएंगे ये जो भी होंगे। टॉर्टॉइस, ये बहुत ही धीरे आ रहे हैं आपकी तरफ। ओके, शायद आपकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है कुछ लोग यहाँ पे, तो बहुत ही स्लोली ये आ रहे हैं, बट आपकी तरफ आ रहे हैं। गेटिंग अहेड, आपकी तरफ धीरे धीरे आ रहे हैं। बट ये जो रिलेशनशिप होगा काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रिश्ता होगा आपका, जिसके साथ भी आपकी शादी होगी। ठीक है गाइस, सो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि आपके फ्यूचर हस्बैंड आपको कैसे ट्रीट करेंगे। ओके गाइस, सो द फर्स्ट कार्ड इज़ प्लेजर। आपकी शादी के बाद बहुत ही ज़्यादा प्लेजर मिलेगा इस इंसान के साथ, इन द सेंस कि सेक्सुअल रिलेशनशिप आपका काफ़ी अच्छा होगा। हर सीढ़ी, हर एक पड़ाव आप पार करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, आप ऐसी जगह पे भी रह सकते हो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी हो, पहाड़ी इलाके से आप हो सकते हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। ओके, ऐसी जगह पे आप शिफ्ट होए, दैट इज़ पॉसिबल। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी सेक्सुअली कंटेंट होगा ये इंसान आपके साथ। ओके, आपको सारे प्लेजर्स और सब कुछ लग्जरीज आपकी ज़िंदगी में देंगे शादी के बाद। नेक्स्ट इज़ थ्राइविंग। थ्राइविंग का मतलब आप हमेशा डेवलप करोगे इस इंसान के साथ, आगे बढ़ोगे, फलता फूलता रिलेशनशिप होगा, ये खिलता हुआ रिलेशनशिप होगा। यहाँ पे काफ़ी फ्लावर्स हैं इस पेड़ पे, एंड जिराफ वाली जगह पे भी आप शिफ्ट हो सकते हो, जैसे अफ्रीका हो गया, ऐसी जगहों पे भी आप शिफ्ट हो सकते हो। ओके, एंड जहाँ पे पिंक कलर का आसमान हो, कनाडा हो गया, या ऐसे जापान हो गया, ऐसी जगहों पे भी आप शादी के बाद शिफ्ट हो सकते हो कुछ लोग। जो भी है, खिलता फलता फूलता रिलेशनशिप होगा आपका। ओके, एंड हमेशा डेवलप करोगे, हैप्पी रहोगे इस इंसान के साथ शादी के बाद, जिससे भी आपकी शादी होगी। एम्ब्रेसिंग, एम्ब्रेसिंग का मीनिंग होता है कि ये इंसान ना आपके साथ एक फ्रेंड की तरह रहेंगे, हमेशा आपके गले में हाथ डाल के आपसे बात करना, आपको इम्पोर्टेंस फील करा। यहाँ पे बहुत सारे फायर फ्लाइज है, तो इसका मतलब फायर साइन हो सकता है कोई, दैट्स पॉसिबल। ये आपका हो सकता है। जो भी है यहाँ पे ऐसी जगहों पे भी आप शिफ्ट हो सकते हो जहाँ पे फायर फ्लाइज बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि केरला। एंड यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है, हमेशा एम्ब्रेस करोगे आप हर एक मोमेंट इस इंसान के साथ, हमेशा लाइकिंग रहेगा, रोमांटिक रिलेशनशिप होगा, आपका हमेशा ख्याल रखेंगे, आपके गले में हाथ डाल के आपसे बातें करना। अगर आप सैड हो तो आपको उस सैडनेस से निकालना इनका काम होगा। ओके, हर दिन आपके लिए एक न्यू दिन होगा, उसको आप चेरिश करोगे, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। ठीक है गाइस, कैसे आपके फ्यूचर हस्बैंड आपको ट्रीट करेंगे, वाइफ आपको ट्रीट करेंगे। आपके में बहुत जल्दी कार्ड्स आ गए।
द फर्स्ट कार्ड इज़ इंट्यूशन। इस इंसान का इंट्यूशन बहुत अच्छा होगा। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी आ गया है, बहुत ही स्पिरिचुअल, भगवान जी को बहुत मानते होंगे, माता रानी को बहुत मानते होंगे, जो भी भगवान जी को आप मानते हो उनको बहुत मानते होंगे, जिस भी रिलीजन में हो। ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होंगे, बहुत ज़्यादा भगवान जी को मानते होंगे। इंट्यूशन इनका बहुत अच्छा होगा। आप इनसे झूठ बोलोगे तो आपको पकड़ लेंगे, वो झूठ नहीं बोलना है। इंटेलिजेंट इंसान होगा। शादी के बाद आप दोनों के इंट्यूशंस बहुत अच्छे रहेंगे। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। इस इंसान के साथ रह के आपका इंट्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप बहुत ही ज़्यादा साइकिक हो जाओगे इनके साथ, जो मुझे नज़र आ रहा है शादी के बाद। एंड आप भी इंटेलिजेंट हो जाओगे। ये आपको पढ़ा लिखा सकते हैं। अगर आपकी पढ़ाई कहीं छूट गई है तो आपको हेल्प कर सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आप बनना चाहते हो उसमें ये इंसान आपको बहुत मदद कर सकते हैं। इट इज़ रिन्यूअल। आप दोनों रिन्यू करोगे एक दूसरे के साथ। फीनिक्स राइजिंग हो रहा है यहाँ पे। इस जो पक्षी है इसके ऊपर किसी ने आग लगा दिया, लेकिन ये राइज कर रहा है, तो हर आग से, हर प्रॉब्लम से ये इंसान आपको निकाल सकते हैं। जो फीनिक्स होता है ये हमेशा राइज करता है, ओके, मुश्किलों से निकल के आता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी आएगा, इश्यूज़ आएंगे, तो ये वहाँ से आपको निकाल देंगे, बहुत आसानी से निकाल देंगे। आग में क्या खड़े होना है इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, तो वो आपको भी सिखाएंगे कि प्रॉब्लम से किस हिसाब से निकल के आ सकते हैं। और आप दोनों रिन्यू करोगे इस रिश्ते में। ये इंसान, मैंने क्या बोला था, लॉन्ग टर्म रिश्ता होगा, लॉन्जिटिविटी। टर्टल आपका एनिमल टोटम हो सकता है, फीनिक्स हो सकता है, एंड आउल हो सकता है। सो टर्टल आपके सपने में आते हो, आउल आता हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। जो भी है यहाँ पे बहुत साल जीते हैं, तो वैसे ही आप दोनों भी बहुत साल जियोगे एक साथ। यू विल बी लाइक ओल्ड कपल, जिसको देख के लोग बोल सकते हैं यू आर बहुत ही खूबसूरत कपल हो। आप बहुत लॉन्ग जियोगे और लंबा रिश्ता होगा, लॉन्ग टर्म रिश्ता होगा। ये रिश्ता बहुत आसानी से नहीं टूटेगा। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है वो है सक्सेसफुल। ये जो भी इंसान होगा काफ़ी सक्सेसफुल होगा, ओके। यहाँ बहुत ही, मैंने जैसे बताया, ये पंडित हो सकता है, आप हो सकते हो, पॉसिबल। इसकी नाक बहुत तीखी होगी, सुंदर होगा ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये बहुत सक्सेसफुल होगा, आपको भी सक्सेसफुल फील कराएगा, इक्वल गिव एंड टेक आपको देगा। इसका रंग हल्का सा डला हुआ हो सकता है, आपका भी हो सकता है। 10 पॉसिबल। ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी ये दिखाता है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया होगा इनके पास्ट ने, या कुछ भी हो सकता है। आपका पास बहुत बुरा हो सकता है। ये ह्यूमिलिटी से आपको निकाल सकते हैं। ये लोगों के दर्द को समझ सकते हैं। कंपैशन होगा इनको दूसरों के लिए, गरीब लोगों के लिए, उनकी मदद करते होंगे ये इंसान। आप भी करते होंगे 10 पॉसिबल। सो ये इंसान आपको, आपसे काफ़ी चीज़ें करवा सकते हैं, जैसे भंडारा लगा के लोगों को खाना देना, चर्च के बाहर खाना खिलाना। ऑल दीज थिंग्स ये आपको सिखा सकते हैं शादी के बाद। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। वुमन है यहाँ पे, तो ये लड़की राजस्थानी हो सकती है, साउथ इंडियन हो सकती है, आप राजस्थानी हो सकते हो 10 पॉसिबल। ऐसी तीखी नाक होगी इसकी। लड़कियों के लिए देख रहे हैं, लड़कों के लिए तो ऐसे होंगे, ठीक है। सेम, बहुत फीचर्स बहुत शार्प होंगे आप दोनों के। इसके तिल हो सकता है फेस पे, कहीं पे बिंदी लगाने का शौक होगा, तैयार होने का शौक होगा, नथनी पहनने का शौक होगा, या ऐसे ड्रेसअप जम्मू के भी हो सकते हैं 10 पॉसिबल। इनके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही एनर्जीज होंगी, वो आपके अंदर भी होंगी। शादी के बाद ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देंगे, ओके। यू विल बिकम लॉट मोर ब्यूटिफुल विद दिस पर्सन। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। अब चलते हैं आपकी टैरो की तरफ और देखते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक इज एम्परर, एज यू कैन सी ओवर हियर। सो एरीज, इनका सन साइन हैवी हो सकता है 10 पॉसिबल। एरीज, लियो, सैज यहाँ पे हैवी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। विद द स्टार कार्ड एक्वेरियस, इनका सन साइन हो सकता है। 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी इनका सन साइन हो सकता है। बट एरीज, लियो, सैज सबसे हैवी है पाइल नंबर 1 में। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर, ठीक है। अब एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ और स्टार के साथ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपको हमेशा एक नया रास्ता दिखाएगा। ये इंसान हाथ से कुछ काम करते होंगे तो आपको उस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं।
ठीक है। एंड यहाँ पे वॉन्ड है, तो हमेशा आपका शादी के बाद जो रिलेशनशिप इस इंसान के साथ होगा काफ़ी पैशनेट होगा, न्यू होगा, नया होगा एकदम। ओके, हर दिन एक न्यू डे होगा आपके लिए। आप इस इंसान के साथ हमेशा हील करोगे। हीलिंग प्रॉपर्टीज़ मैंने पहले ही बताया, स्पिरिचुअल पाइल है, आप दोनों ही स्पिरिचुअल हो सकते हो। तो ये इंसान के साथ हमेशा आप स्पिरिट के साथ कनेक्टेड होंगे। ये इंसान आपकी होप होगा, हमेशा आपको एक नया रास्ता दिखाएगा। स्टार, ये जो शादी है वो तारों में लिखी गई है, इसको कोई हटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। ओके, शादी के बाद ये हमेशा आपको हील करेंगे अगर कोई दिक्कतें आएंगी। एक साथ आप काम भी कर सकते हो शादी के बाद, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। दोनों साथ मिलके कुछ कर सकते हो जो काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है। इस इंसान को भी पास्ट में किसी ने चीटिंग किया, आपको भी किया हो सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये जो इंसान है, ये आपको हमेशा बुरे लोगों से प्रोटेक्ट करेंगे, चोरों से प्रोटेक्ट करेंगे, आपके बुरे दोस्तों से प्रोटेक्ट करेंगे। जो भी आपको गलत रास्ते पे ले जा रहा है, उन लोगों से आपको हमेशा 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आपको कोई गलत बोल रहा है तो ये इंसान उनसे फ़ाइट करेंगे आपके लिए, ठीक है, हमेशा फ़ाइट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको अकेला छोड़ देंगे, ये इंसान ऐसे नहीं होंगे शादी के बाद, बहुत ही अच्छे इंसान होंगे ये। अगर कोई आपको अटैक कर रहा है तो ये उनसे लड़ पड़ेंगे आपके लिए। 5 ऑफ कप्स, समटाइम्स अगर आप बोर हो जाते हो अपनी ज़िंदगी में, आप अकेले पड़ जाते हो, बोरिंग, आपको बोरियत फील होती है अपनी लाइफ में, पास्ट के बारे में सोच के आप चिंतित होते हो, या अपने पेरेंट्स के बारे में सोच के, सिस्टर ब्रदर के बारे में, तो इंसान क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह आपकी ज़िंदगी में हंसी मजाक करेंगे, मस्ती करेंगे आपके साथ, आपको एक पॉजिटिव वाइब में ले आएंगे, ठीक है। आपको इस सैडनेस में, बोर्डम में कभी रहने नहीं देंगे। एंड अगर जो भी हुआ है पास्ट में, अगर आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, वो सारी चीज़ों से इंसान आपको निकाल के लाएंगे। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर, ठीक है। हमेशा आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और खुशमिजाज रिश्ता होगा। दैट्स व्हाट आई कैन सी। एम्परर के साथ मुझे ऐसा लग रहा है एज में आप दोनों की डिफरेंस होगा, ठीक है। तो आप इसको अंडरस्टैंड करोगे, ये आपको अंडरस्टैंड करेगा, सब कुछ सही चलेगा आप दोनों के बीच में। ट्रेडिशनल शादी भी हो सकती है कुछ लोगों की यहाँ पे, जो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है गाइस। आपका एंजल मैसेज में निकाल देती हूँ, ठीक है। एंजल मैसेज से आपको पता चल जाएगा कि इन द नियर फ्यूचर गाइस आपकी शादी होगी 100%। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है, आपकी शादी 100% होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ पर्सनल मैसेजेस, उसके बाद आपके इनिशियल्स, एंड देन वी विल क्लोज दिस रीडिंग, ठीक है। ओके, मूव्ड ऑन फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। इस इंसान का पास बहुत बुरा है, जैसे मैंने आपको बताया था। सो ये मूव ऑन हो रहे हैं और फिर आपकी तरफ आ रहे हैं। कैन यू जस्ट किस मी वंस। ओके, दिस पर्सन वांट कि आप इनको किस करें। वी आर मेंट टू बी टुगेदर, आप दोनों साथ हो, आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम में हो सकते हो मोस्ट ऑफ द पीपल। आई एम इन एब्यूजिव रिलेशनशिप, ये लड़का या लड़की जो भी है, आप हो या ये इंसान है, आप में से कोई एक एब्यूजिव रिलेशनशिप में है। आई एम लक्की दैट आई फाउंड यू, जब ये मिलेंगे ये चीज़ आपसे बोलेंगे कि ये बहुत लकी हैं आपसे मिलने के बाद। आई वॉन्ट टू होल्ड यू टाइट, ये इंसान आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आपका लॉन्जिटिविटी आया था, तो आप दोनों का रिश्ता बहुत लॉन्ग होगा, अच्छा होगा। ओके, ये सारे इनके प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं जो आपको ये देना चाहते हैं। अब आगे चलते हैं आपके इनिशियल्स की तरफ, तो देखते हैं कि क्या इनिशियल्स आ सकते हैं। Okay, this is more than enough. P N B B K I P W B A T O F T W N B K E H S। आदिति इस लड़की का नाम हो सकता है, ठीक है। सोना इसका नाम हो सकता है, सोना। सोनिया इसका नाम हो सकता है, सोनी हो सकता है, ये आपको सोनी बुलाएंगे कि आप बहुत सोनी हैं, बहुत ब्यूटीफुल है। ओके, so these are the letters. Okay guys, so this was your reading. I hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. Let's up to pile number
2। हेलो, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये डॉग चूज़ किया था, ये इंसान बहुत ही लॉयल होंगे, जिनसे भी आपकी शादी होगी। आपका लियो सन साइन इनका हो सकता है। पाइल नंबर 1 भी आप देख सकते हो, पूरा वीडियो देख सकते हो। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा लॉयल होंगे आपकी तरफ, जो मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर हस्बैंड आपको कैसे ट्रीट करेंगे। हाउ विल दे ट्रीट यू। आफ्टर मैरिज, feather, यूनिकॉर्न। ठीक है, तो फेदर के साथ आपको बहुत ज़्यादा फेदर्स दिखेंगे जब ये इंसान आपकी तरफ आने वाले होंगे, या अभी भी दिखते होंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हो। पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो, वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी पे ही था। ठीक है, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करते होंगे, किसी से इनसिंसियर चीज़ें नहीं करते होंगे। शादी के बाद ये हमेशा आपके साथ सिंसियर रहेंगे, और डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंसी नहीं रहेगा आप दोनों के बीच में। यूनिकॉर्न का मतलब है ये आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स ले आएंगे। इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा हो सकता है, डॉग की तरह। डॉग को पता होता है अगर भूत आते हैं या फिर कोई चोर आ रहा होता है, उनको इंट्यूशन उनका अच्छा होता है। तो वैसे होंगे ये, काफ़ी लॉयल होंगे, ब्लेसिंग्स लाएंगे आपकी लाइफ में, बेनिफिशियल चेंजेस लाएंगे, इन द सेंस कि इनके बहुत ही अबांडेंट होंगे, बहुत पैसा होगा इस इंसान के पास, जो मुझे नज़र आ रहा है। डार्क मैन, इस इंसान का कलर थोड़ा सा हल्का सा डार्क हो सकता है, आपका हो सकता है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, जो देख रहा है क्रॉस वर्जन। एंड रिलेशनशिप विद अ मैन विद अ डार्कर कम्प्लेक्शन और डार्कर हेयर। ज़रूरी नहीं इसका कम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है इसके बाल बहुत लंबे हो और इसका डार्कर कम्प्लेक्शन हो। ओके, शादी के बाद ये आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा, जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि हाउ विल दिस पर्सन विल ट्रीट यू आफ्टर मैरिज। तो आपका पहला कार्ड है सॉलिट्यूड। इसको ना कम बोलना अच्छा लगता होगा। ये बुश क्राफ्टिंग करता होगा, जहाँ पे भी रहता होगा, इन द सेंस कि बोट चलाना, वीडियोस बनाना, पेंटिंग करना, बोटिंग करना, ये सब इसका शौक हो सकता है। ये आपको बोटिंग पे ले जा सकता है। ये ना कम बोलता होगा, शाई बंदा होगा। ओके, फुल मून के रिचुअल्स भी ये करता होगा, कभी कभी आप करते होंगे। जो भी है यहाँ पे, ये ग्रीनरी एरिया से हो सकता है, वाटर बॉडी जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो वहाँ से हो सकता है। ठीक है, फुल मून के दिन इस इंसान से मिलोगे, जो भी नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। कम बोलता होगा, शाय होगा, इसको अलोन रहना पसंद होगा। तो आप थोड़ा सा बोरियत फील कर सकते हो इसके साथ, इन द सेंस कि आप एक्सट्रोवर्ट हो सकते हो, ये इंट्रोवर्ट हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी शादी के बाद। ये आपको बोटिंग बहुत ज़्यादा कराने ले जाएंगे। ओके, फिशिंग भी कर सकते हो, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहेगा आपका शादी के बाद, जो नज़र आ रहा है। नेक्स्ट इज़ इल्यूमिनेशन। ओके, विद द इल्यूमिनेशन कार्ड मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, ये ज़िंदगी में आपके लाइट लेके आएंगे हमेशा। वाइट लाइट मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करते होंगे, आपसे भी करवाएंगे। ओके, नहीं तो मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा बैठते होंगे, वो सारी चीज़ें करवाएंगे। आपकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी ये इंसान लेके आएंगे शादी के बाद। आप हमेशा खुश रहोगे इनके साथ। एडवेंचरस, ये इंसान बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो सकते हैं। इनको घूमना फिरना, पक्षियाँ देखना, ऐसे वाटरफॉल्स देखना, ग्रीनरी एरिया में घूमना फिरना, ये सब चीज़ें इनको बहुत पसंद होगा। भगवान से बहुत कनेक्टेड होंगे, पक्षियों से, एनिमल से बहुत कनेक्टेड होंगे। तो एडवेंचर्स आप बहुत ज़्यादा करोगे, रिवर राफ्टिंग करना, घूमने फिरने जाना, स्नॉर्कलिंग करना, फोटोग्राफी करना, वीडियोग्राफी करना, कुछ भी हो सकता है जो आपको पसंद हो, वो ये इंसान करेंगे, जो नज़र आ रहा है। अब आगे देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके कैसे ट्रीट करेंगे शादी के बाद। The first card is imagination, dragonfly. Dragonfly, डॉल्फिन एंड फ्रॉग, ये आपके एनिमल टोटम्स हो सकते हैं। ड्रैगन ये जताता है कि इमेजिनेटिव पावर बहुत अच्छा होगा इस इंसान का। तो आपको काफ़ी चीज़ों में ये वीडियोग्राफी, क्रिएटिविटी, इन सब में हेल्प कर सकते हैं शादी के बाद। ये आपके बारे में इमेजिन करेंगे। आप दोनों का रिश्ता हमेशा बहुत पाक होगा, पीसफुल होगा, बहुत ही डिवाइनली गाइडेड होगा आपका रिश्ता। तो आपके बारे में सपने भी बुन सकते हैं। जब आपसे दूर होंगे, आपको बहुत ज़्यादा सोचेंगे, याद करेंगे। प्लेफुल रिश्ता होगा आप दोनों का, बहुत ही ज़्यादा। ये जो डॉल्फिन्स होते हैं वो बहुत हंसते खिलखिलाते रहते हैं। तो आपके साथ हमेशा हंसी मजाक चलेगा, एंजॉय करोगे, टीवी देखोगे, अपना टाइम एक दूसरे के साथ, अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे शादी के बाद। डेट पे जाना, घूमने फिरने जाना, पार्टी करने जाना अगर अच्छा लगता है आपको, या फिर
एक दूसरे के साथ छोटी छोटी चीज़ें करना, कैंपिंग करना, या फिर थोड़ा सा हल्का फुल्का मैगी वैगी बना लिया, घूमने फिरने जाना, एक दूसरे के साथ खाना खाना, एंजॉय करना, ये सब चीज़ें इस इंसान को पसंद होगा। हीलिंग, आप दोनों हमेशा हील करोगे। फ्रॉग हमेशा रिप्रेजेंट करता है हीलिंग को, तो यू विल किस दिस फ्रॉग, आप इस फ्रॉग को किस करोगे और आप दोनों की हीलिंग भी साथ बसाथ चलेगी इस इंसान के साथ शादी के बाद, अगर आपकी हीलिंग अभी हुई नहीं है पूरी तरह तो। ठीक है, अब आपके कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं कि शादी के बाद आपके हस्बैंड वाइफ आपको कैसे ट्रीट करेंगे। एंड फ्रीडम, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपको फ्रीडम नहीं मिला आपके पेरेंट्स के साथ, या आपके किसी के साथ भी आपने डील किया वहाँ पे आपको फ्रीडम नहीं मिला, तो वो चीज़ ये इंसान आपको सिखाएंगे। फ्री होके जीना क्या होता है, एंजॉय करना क्या होता है, वो सारी चीज़ें आप इसको सिखा सकते हो, ये आपको सिखा सकता है, समथिंग लाइक दैट। या फिर अगर ये कम भी बोलता होगा बट आपके साथ काफ़ी फ्रेंडली होगा और आप दोनों बिल्कुल फ्री रहोगे, ये इंसान के साथ आपको कभी रोका टोकी नहीं मिलेगी। ठीक है, आप खुश रहोगे। ईगो के साथ मुझे ऐसा लग रहा है आपका ईगो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इस इंसान के साथ। ये आपको आपका ईगो पे वर्क करना सिखाएंगे, या आप इसको सिखा सकते हो, इसका ईगो आप ख़त्म कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। एग्जिस्टेंस, शादी के बाद आप दोनों का एग्जिस्टेंस होगा। ये जो कमल है ये बहुत सारे कीचड़ और मड से निकल के आ रहा है, और इसकी खूबसूरती देख रहे हो आप, अलग से खड़ा हुआ है ये, इट इज़ डिफरेंट। ओके, आपका इस दुनिया में एक एग्जिस्टेंस है, वो इंसान आपको दिखाएंगे, जैसा आपको अभी लोग फील कराते हैं कि आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, आप बेकार इंसान है, ऐसा फील अगर आपको कोई कराता है तो वहाँ से इंसान आपको निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाट आई कैन सी। ठीक है, अब आपके टैरो की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम लोग आपके एंजल मैसेजेस देखेंगे। ठीक है, लेट्स सी हाउ योर फ्यूचर स्पाउस विल ट्रीट यू। थ्री ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है। एरीज, लियो, शायद इनका सनसाइन आपका हो सकता है, दैट्स पॉसिबल, जिनसे भी आपकी शादी होगी। स्कॉर्पियो यहाँ पे हैवी है, आपका सनसाइन इस इंसान का हो सकता है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस यहाँ पे हैवी है इस रीडिंग पे। स्कॉर्पियो भी हैवी है, फिक्स मॉडलिटी के साइंस तो हैं ही, और पाइसिस भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी है जो नज़र आ रहा है, और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हैवी है। ठीक है, जैसे मर्जी देख लीजिएगा आप, सन साइंस डजंट मैटर, रीडिंग में क्या आता है वो मैटर करता है। आपके हस्बैंड, बहुत सारे लोगों के लिए ये विडो हो सकते हैं, दैट्स पॉसिबल, इन्होंने अपने वाइफ या हस्बैंड को खोया हो। बहुत सारे इन द सेंस कि कुछ लोगों के लिए, अमाउंट ऑफ पीपल जो लोग विडोज़ हैं वो सेकेंड अलायंस के लिए देख रहे हैं। जो लोग विडोज़ नहीं है, इस इंसान का एक पास्ट रिलेशनशिप ख़त्म हुआ होगा, जो एक एब्यूजिव रिलेशनशिप हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा लड़ाई इनसे करता हो, हर चीज़ को विक्टोरियस देखता हो, अपनी गलतियों को नहीं मानता, इस इंसान को हमेशा रुलाया हो सकता है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है जो मुझे नज़र आ रही। 13 आपका बर्थडे हो सकता है, 5 आपका बर्थडे इसका हो सकता है, 10, 2, 1, 1, या ये सारे बर्थडेज आपके हो सकते हैं। 3 हो सकता है इसके बर्थडे में कहीं ना कहीं आता होगा। जो भी है यहाँ पे एक पास्ट रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका होगा इनका, आपके रिश्ते में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आप लोग अंडरस्टैंडिंग से चलोगे हमेशा। आपका एक नया साइकिल शुरू होगा इस इंसान के साथ, कोई मनमुटाव नहीं रहेंगे शादी के बाद, होंगे तो भी उसको आप बैठ के डिस्कस करोगे, जो मुझे नज़र आ रहा है। एक पास्ट रिलेशनशिप इनका बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, वहाँ से निकल रहे होंगे, थप्पड़बाजी चलती होगी, लात घूसे मुक्के चाटे सब कुछ लगाते होंगे एक दूसरे को। ठीक है, दैट्स पॉसिबल। ठीक है, वहाँ से ये निकल चुके होंगे, तब आपकी तरफ आएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून और किंग ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे ऐसा लग रहा है शादी के बाद ये व्हील घूमेगा और आपका डेस्टिनी और लक शुरू हो जाएगा इस इंसान के साथ। आपका अच्छा वक्त इस इंसान के साथ शुरू हो जाएगा, जो मुझे नज़र आ रहा है। आपके अच्छे कर्मों की वजह से इंसान आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, ये शादी के बाद आपको हमेशा बहुत ही अबांडेंट फील कराएंगे, बहुत लग्जरी में रखेंगे, बहुत रोमांटिक होंगे, बहुत प्यार करेंगे आपको एक जीने का नया रास्ता और नया सलीका इंसान आपको सिखा सकते हैं, जैसा मुझे नज़र आ रहा है। काफ़ी इंट्यूटिव होंगे विद द डॉग, क्योंकि ये हाई प्रीस्टेस है। ये एक रीडर हो सकती है, टैरो कार्ड रीडर हो सकती है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, हाथ देखना, इन सब में इनको इंटरेस्ट हो सकता है, आपको हो सकता है।
एनी विच वेज पेज ऑफ सॉर्ट्स के साथ हमेशा आपके सोशल मीडिया पर चेक रखेंगे आप किससे बात कर रहे हो। आपसे नकली आईडी बना के भी ये बात कर सकते हैं, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। तो आपको इतना घबराना नहीं है, अगर आप सही हो तो सही हो, राइट। जो भी है यहाँ पे आपका रिलेशनशिप हमेशा शादी के बाद इंट्यूटिव होगा, आप दोनों एक दूसरे को समझते होंगे पूरी तरह। एंड ये इंसान आपको कम्युनिकेशन आपके आपके रिलेशनशिप का बेस होगा, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ट्स आ गया। कम्युनिकेट बहुत अच्छा रहेगा, की होगा आपके रिलेशनशिप का, और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रहोगे, जो मुझे नज़र आ रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो सकता है कुछ लोग इंडिया में रहे, कुछ लोग फॉरेन में रहे, इन द सेंस कि ये इंसान आपसे दूर हो और आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हो। हमेशा मिसिंग वाला फैक्टर हमेशा रहेगा आपके बीच में। अगर ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री से हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को मिस करोगे, एक दूसरे को याद करोगे, रेमिनिस करोगे उन सारी चीज़ों को जो आप दोनों के बीच में है, ठीक है गाइस। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, रिश्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा शादी के बाद, एक अच्छा रिश्ता होगा। अगर ये डिवोर्स से गुजरे हैं तो भी आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, जो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। ओह आर यू किडिंग मी। कहते हैं आपके एंजल मैसेज की तरफ, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो सिचुएशन विल इम्प्रूव। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग डिवोर्सिस और विडो या फिर कोई पास्ट बैगेज रिलेशनशिप से निकले हो जो सही नहीं था आपके लिए। तो ये इंसान जैसे ही आएगा आपकी रिलेशनशिप में, आपके शादी होगी, शादी के बाद आपका जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगा। अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी डील कर रहे हो और आप उसको छोड़ना नहीं चाहते तो इम्प्रूव हो सकता है रिश्ता, ये मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है गाइस। अब चलते हैं आपके पर्सनल मैसेजेस की तरफ, देखते हैं क्या कहता है ये। ओके आपके में ज़्यादा मैसेजेस आने थे तो आ गए। आई एम पिकिंग इट अप, नो प्रॉब्लम। वन लव इज़ आवर लव इज़, वन लव बोल दिया मैंने, आवर लव इज़ एटर्नल। आप दोनों का रिश्ता काफ़ी एटर्नल होगा शादी के बाद, डिवाइनली गाइडेड होगा, जैसे मैंने बताया था। आई नो आई एम प्राइडफुल बट आई एम चेंजिंग फॉर यू। ये बंदा थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकता है, तो वहाँ से ये बंदा निकल रहा है, ठीक है, उन सब चीज़ों से, और ये आपकी तरफ आ जाएगा। ये इंसान आपके लिए चेंज होगा। अगर ये ईगोइस्टिक है तो वहाँ से निकल जाएगा ये। आई कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट यू। इस दुनिया कोई इमेजिन नहीं कर सकता आपके बिना, ओके। आई विल नेवर लेट यू गो। ये आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, ओके। विल यू एवर टेल मी दैट यू ट्रूली लव मी। शायद आप बहुत ज़्यादा शाय हो, ये इंसान शाय है, दोनों एक दूसरे के लिए शाय हैं, बताते नहीं हो कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आपके क्रश हो सकते हैं। आई एम डाइंग प्लीज़ हेल्प मी। ये इंसान मर रहा है, इसको हेल्प की ज़रूरत है आपकी, इन द सेंस कि इसको कोई मार रहा है, आपको इसको हेल्प करना है। यू आर माई लकी चार्म। आप इस इंसान के लकी चार्म हो शायद, ठीक है। आपको देखते तो खुश हो जाता है। आई एम सॉरी फॉर वॉट आई डिड टू यू। इस इंसान ने आपके साथ कुछ बुरा किया, ये आपको जानता होगा, जो लोग जानते हैं। सो वो आपके लिए माफ़ी मांग रहे हैं। आई लव यू, दिस पर्सन जस्ट लव्स यू, यू कंप्लीट मी। आप इस इंसान को पूरा करते हो, जो मुझे नज़र आ रहा है। माई गुडनेस, विल यू मैरी मी इफ़ आई विल बी डिवोर्स्ड। सो ये इंसान डिवोर्स के थ्रू गुजरा है, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे। तो ये पूछ रहे हैं कि आप मुझसे शादी करोगे अगर आपको पता चलेगा कि ये आपके लिए डिवोर्स ले रहे हैं, समथिंग ले रहे हैं, या ऑलरेडी इनका रिलेशनशिप अच्छा ना हो, ये डिवोर्स ले रहे हो। सो आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। अब आपके इनिशियल्स देख लेते हैं गाइस, देखते हैं आपके इनिशियल्स कैसे हो सकते हैं इस इंसान के। मोर देन इनफ। जी हो सकता है, KL LB YINCDDOI DOB, डोब हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा डोब हो सकता है, ओके। CB इसका नाम हो सकता है, या सिबिन हो सकता है इसका नाम, ठीक है, कुछ लोगों के लिए जो लोग साउथ इंडियंस हैं। योगी इसका नाम हो सकता है गाइस कुछ लोगों के लिए, ठीक है, योगी, ओके। आप देख लीजिएगा, आई गेस आपको दिख रहा होगा। सो आई एम रियली सॉरी, आपको शायद दिखा नहीं। सो एनी विच वेज आप बना लीजिएगा नाम, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। If you like it, please have some thumbs up on my video and please subscribe to my channel if you need a personal reading.
Definitely you can contact me through email, WhatsApp, everything is mentioned in the video description box. Thank you so much. Let's up to pile number 3. वेलकम बैक पाइल नंबर 3। जिन्होंने भी प्यारा सा ये एंग्री बर्ड चूज़ किया, इस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा, बस पॉसिबल, ठीक है। इसका गुस्सा लाल हो जाता होगा, इसकी नाक लाल हो जाती है, इसकी नाक को पकड़ के आपको ऐसे कैमरा भी हिल गया ठीक है, हिलाना पड़ेगा तो ये सुधर जाएगा ओके। तो इसको गुस्सा थोड़ा जल्दी आता होगा, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। एनी विच वेज देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर हस्बैंड आपको कैसे ट्रीट करेंगे शादी के बाद। बहुत जल्दी आ गया आपका काइट। ओके, काइट, वेकेशन आपके जो हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री से हो सकते हैं, वो आपको हमेशा वेकेशन पे ले जाएंगे, घुमाने फिराने बहुत ज़्यादा ले जाएंगे। एंड आप बहुत ज़्यादा वैकेशन करोगे, एंजॉय करोगे बच्चों के साथ अपने, या फिर खुद दोनों ही एक शादी के बाद बहुत एंजॉय करोगे। बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स देंगे, ठीक है। आपको तिजोरी का चाबी भी दे सकते हैं, और तिजोरी में बहुत सारा सोना हो सकता है, वो आपको गिफ्ट कर सकते हैं बहुत सारा सोना। आपको हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट करने, इनको आदत होगी गिफ्टिंग करने की, क्योंकि वो अपना एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, गिफ्ट दे के एक्सप्रेस करते होंगे, समथिंग लाइक दैट। टर्की, समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली, तो हो सकता है इस इंसान को आप जानते हो ऑलरेडी, ये स्टूपिड जैसे बिहेव कर रहे हैं अभी राइट नाउ, इट्स पॉसिबल, या फिर ये हल्के फुल्के स्टूपिड हरकतें करेंगे आपके साथ शादी के बाद भी, तो आप उनको मैच्योरिटी से चीज़ें चेंज कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर, ठीक है गाइस। अब देख लेते हैं आगे क्या होने वाला है, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे। आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे उनको आप पे पूरा पूरा ट्रस्ट होगा, पूरा अंधाधुंध विश्वास करेंगे, आप भी इन पे अंधाधुंध विश्वास करोगे शादी के बाद, ओके। आप कहीं ट्रैवलिंग भी कर सकते हो इस इंसान के साथ, मून है यहाँ पे, ट्रैवल हो रहा है, बोटिंग भी कर सकते हो। फाइल नंबर 2 भी आप देख सकते हो, वहाँ पे भी बोटिंग था। एनी विच वेज यहाँ पे ट्रस्ट आप दोनों के बीच का की होगा आपके रिश्ते का। डिलाइट का मीनिंग होता है ग्रेट प्लेजर एंड जॉय, तो ये आपको हमेशा प्लेजर देंगे, खुश रहेंगे। स्पैरो जो होते हैं वो चुलबुले होते हैं, तो ये चुलबुला हो सकता है लड़का या लड़की, आपको हमेशा खुश रखेंगे। इनकी बातें, इनका गाना गाना, इनका बातें करने का स्टाइल, ये सब आपको बहुत पसंद होगा। जॉय देगा, हमेशा आपको खुशी देगा शादी के बाद ये इंसान, ठीक है। लीडरशिप, इस इंसान लीडरशिप पोस्ट में हो सकते हैं, स्टार सीड आप हो सकते हो, ये इंसान हो सकते हैं टूटता हुआ तारा। लीडरशिप क्वालिटी होगी, ये ऐसी जगह से होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बियर्स हो, अब वो कनाडा भी हो सकता है, जस्ट अ चैनल मैसेज, वहाँ पे बियर आते हैं बहुत ज़्यादा। एंड ये अंटार्कटिक, अटलांटिक, यहाँ पे सब डॉक्यूमेंट्रीज इन्होंने बनाया हो, दैट्स पॉसिबल। वीडियोग्राफी करते हो, ट्रैवल ब्लॉगर हो सकता है। लीडरशिप क्वालिटीज़ इस इंसान के अंदर होंगी, ये लीडर हो सकता है किसी टाइप का, कहीं पे भी। इसका खुद का बिजनेस भी हो सकता है, दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज, ओके, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब चलते हैं आपके अदर कार्ड्स की तरफ, तो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे। हो सकता है आपको लीडर भी बना दें, ठीक है, आपको पॉलिटिक्स में ले जाएं, या फिर आपको एक लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है वो सिखाएं, और आप उस इंसान के साथ कुछ ना कुछ नया नया हर वक्त सीखें। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर, ठीक है। सारे कार्ड्स गिर रहे हैं गाइस, इसका मतलब ये इंसान आपकी तरफ बहुत जल्दी आना चाहते हैं, इनको जल्दी पड़ी हुई है। चलो, आपके में 4 कार्ड्स आए हैं, हम लोग चारों ही कार्ड्स उठाएंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ मैसेज छूट जाए, ठीक है। देखिएगा इस इतने सुंदर कार्ड्स हैं, आप देख सकते हो। सेंशुअलिटी आप दोनों के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, बच्चे आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे जो मुझे नज़र आ रहा है शादी के बाद। सेंशुअल होगा ये बंदा, फर्टाइल होगा, आप फर्टाइल होंगे, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। आपके बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा, सेक्सुअली फक करेगा आपको हमेशा, ओके सुबह से लेकर शाम तक। शार्क इंस्टिंक्ट, इसका इंस्टिंक्ट बहुत अच्छा होगा, आपका भी होगा। अगर आप इंट्यूटिव नहीं हो, शादी के बाद काफ़ी इंट्यूटिव हो जाओगे इस इंसान के साथ रह के, ठीक है। सेलिब्रेशन, आप हमेशा सेलिब्रेट करोगे, राजस्थान से हो सकता है। पाइल नंबर 1 भी आप देख सकते हो, वो राजस्थानी इसका एक पाइल था, ठीक है। ये इंसान सेलिब्रेट करेगा आपके साथ, हमेशा सेलिब्रेशन होगा, ओके राजस्थान से हो सकता है, इक्वेटर के आसपास किसी कंट्री, दुबई से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो, 50-60 डिग्री, ऐसा सेलिब्रेशन होगा आपके बीच में। हमेशा एंजॉय करोगे, पार्टी करोगे, मस्ती करोगे, मजाक करोगे,
बी बी ये बताता है बहुत ही मेहनती इंसान होगा, आपको भी मेहनत करना सिखाएगा। अगर आप लेज़ी हैं, ज़्यादा काम नहीं करते हैं और आपको कुछ चीज़ें करना अच्छा नहीं लगता, आप बेड पे पड़े लेटे रहना चाहते हैं, वो सब चीज़ों से हटा के आपको अपने पावर पे ले आएंगे। ओके, बी की तरह, बी जो होता है वो हमेशा मेहनत करता रहता है, गंदी चीज़ों में नहीं बैठता, वो हमेशा हानि ढूंढता है, वो फूलों से हानि निकालता है, कभी भी गंदी चीज़ों में कभी नहीं मिलेगा ये आपको, ऐसा ही होगा ये। बहुत साफ़ सुथरा होगा, साफ़ सफाई इसको पसंद होगा, वो चीज़ आपको भी सिखा सकता है अगर आपको साफ़ सफाई पसंद है। ठीक है गाइस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक की 6 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस। इस इंसान का हैवी हो सकता है, इनके सन मून राइजिंग वीनस में कहीं ना कहीं आता होगा, या आपके हो सकता है 10 पॉसिबल, या फिर पाइल नंबर 2 भी देख सकते हो, वहाँ पे लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस काफ़ी हैवी था। एनी विच वेज लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न सबसे हैवी है, यहाँ पे लिब्रा सबसे हैवी है, एरीज, लियो, सैज भी है, और यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे सन साइंस। ओके, एनी विच वेज नाइट ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि 3 ऑफ सॉर्ट्स हो सकता है पास्ट में आपका एक ब्रेकअप हुआ हो, एक हार्श डिवोर्स हुआ हो, बहुत बुरा, दैट्स पॉसिबल, जो आपका दिल को चीर के निकल गए। थर्ड पार्टी सिचुएशंस में आप दोनों ही हो सकते हो, जो लोग ऐसे गो थ्रू करे हो ऐसे रिश्तों से, तो ये चीज़ इस इंसान ने सीखी है, उस चीज़ से लॉन्ग टर्म अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है वो चीज़ें सीखी है। अगर आपका हार्ट पास्ट में ब्रोक हुआ है तो ये इंसान उसको हील कर सकते हैं, उसको मेंड कर सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि ये इंसान आपको एक लॉन्ग टर्म रिश्ता देगा शादी के बाद, जो आपको स्टेबिलिटी लाएगा आपकी ज़िंदगी में, आपको इस नेगेटिव ऑरा से निकाल देगा, जो मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है अगर आपका एक पास्ट रिलेशनशिप फेल हुआ है। 8 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ कप्स के साथ शादी के बाद आप दोनों एक चीज़ पे वर्क कर सकते हो, आप इनको बता रहे हो, ये उस पर काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक प्यारा सा चूहा बैठा है, आपके घर में बहुत चूहे आते होंगे, वो चूहे ये बताना चाहते हैं कि वो गणेश जी के वाहन हैं, वो आपको अबांडेंस देने आ रहे हैं, वो आपको आशीर्वाद देने आ रहे हैं, जो भी है। यहाँ पे स्पाइडर भी है, तो आप दोनों के दुश्मन भी बहुत ज़्यादा होंगे शादी के बाद भी, शादी से पहले भी, दैट्स मुझे नज़र आ रहा है। जो भी है आप दोनों साथ मिल के वर्क करोगे, अपना एक होम खरीदोगे शादी के बाद, दोनों के पैसे होंगे। कुछ लोगों के यहाँ पे 2 डॉटर्स हो सकती है, एक सन हो सकता है, 2 आपके ट्विंस हो सकते हैं, एक बेटा हो सकता है बाद में, या पहले एक बेटा हो फिर 2 ट्विंस हो लड़कियाँ, दैट्स पॉसिबल। ठीक है, 3 बच्चे तो आपके यहाँ पे हैं जो मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे कप्स के साथ ये सारे कप्स फिल्ड हैं पानी से, इमोशनल होगा, यहाँ पे फिर बी आ गया, ये मेहनती होगा, सब कुछ देगा आपको, सारी लग्जरीज, घर, आप ऐसी जगह पे आउट ऑफ द कंट्री भी रह सकते हो जहाँ पे ऐसे घर होते हैं छोटे से। ओके, ऐसे रह सकते हो, बहुत एंजॉय करोगे एक दूसरे के साथ, शादी के बाद एक दूसरे के साथ मेहनत करोगे, काम करोगे। कुछ लोग आपके रिलेशनशिप को जज कर सकते हैं, जो मुझे नज़र आ रहा है। मैंने पहले शूट किया था, ठीक है, बट वो यहाँ पे शूट हुआ नहीं, वो अपने आप ही बंद हो गया कैमरा। ओके गाइस, तो इसका मतलब बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है यहाँ पे, जो आपको के रिश्ते को परेशान कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम्स में डाल सकते हैं, क्योंकि उनको थोड़ी ना सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन मिल रहा है, वो तो ऐसे सड़ते रहेंगे कार्मिक के साथ और फोटो डाल डाल के दिखाएंगे कि हम बहुत खुश हैं। ठीक है ना, तो ऐसा रिश्ता नहीं होगा, आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्यार होगा। जेमिनाई इनका सनसाइन हो सकता है, दैट्स पॉसिबल, हैवी जेमिनाई हो सकता है इनका। 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे काफ़ी मेहनती बंदा होगा, इसने बहुत मेहनत करके अपना एम्पायर खड़ा किया होगा, तो वो आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको समझना है। ऐसा नहीं है कि आप इस इंसान को शक कर रहे हो, परेशान कर रहे हो कि तुम कहाँ थे, क्या नहीं था, जज नहीं करना है। वैसे भी आपके रिलेशनशिप स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपको डिवाइन ने स्पिरिचुअली एक दूसरे के लिए बनाया है। ठीक है गाइस, एंड जज नहीं करना है इस इंसान को, आपको कभी भी जज नहीं करना है। अगर आप जज करोगे तो रिश्तों में दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, मेहनती बंदा होगा, इसके ऊपर काफ़ी बर्डन्स हो सकते हैं पास्ट रिलेशनशिप के ऊपर से, या पास्ट मैरिज से हो सकते हैं, इनके किड्स हो सकते हैं, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। कुछ लोगों के लिए, दैट्स फॉर ओनली फॉर फ्यू पीपल, ये कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही सिंगल लड़का हो सकता है, आपका एक पास्ट रिलेशनशिप ख़राब हुआ हो। 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे नज़र आ रहा है कि आप यहाँ नहीं रहोगे, जहाँ पे भी आपका जन्म स्थल है, यहाँ पे आप पैदा हुए हो, वहाँ पे आपकी शादी नहीं होगी। शादी बोल दिया तो इसका मतलब शादी नहीं होगी वहाँ पे, आपकी शादी कहीं दूर होगी, कहीं दूर जाके आपकी शादी होगी, आउट ऑफ द कंट्री हो सकती है। बैड टाइम से आप गुड टाइम की तरफ जा रहे हो, जो मुझे नज़र आ रहा है। शादी के बाद आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे इस इंसान के साथ, आपका अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है गाइस,
अब आपके जो 3 कार्ड्स जो मैंने ऑलरेडी कर दिए थे वो देख लेते हैं, ठीक है। सो पहला है गुरु, ठीक है। गुरु, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में गुरु की तरह होगा, आपको हर चीज़ सिखाएगा, हर चीज़ नए तरीके से नए सिरे से करना सिखाएगा जो आपको नहीं आता। लव, आप दोनों की लव मैरिज होगी जो मुझे नज़र आ रहा है। आपकी शादी की नींव ही लव होगा, लव प्यार से बना होगा। 7690 आपके लिए एंजल नंबर हो सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ इस पेड़ पे। एंड डेस्टिनी, आपको डेस्टिनी ने मिलाया है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, या मिलवाने वाले हैं। तो डिस्टाइन कनेक्शन है। कुछ लोग यहाँ पे साउथ इंडियन, कुछ लोग यहाँ पे नॉर्थ इंडियन हो सकते हो इस फाइल में, जो मुझे दिख रहा है। अब आपकी रीडिंग मैंने ऑलरेडी कर दी थी, दोबारा कर रही हूँ क्योंकि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ इस एफ, ये सारे लेटर्स हैं आपके, आप देख सकते हो। जोया इस लड़की का नाम हो सकता है, कुछ लोगों के एक्स हो सकते हैं ये। अजय इनका नाम हो सकता है ए से, दैट्स पॉसिबल। अरीफा इनका नाम हो सकता है, ठीक है, अरीफा हो सकता है आपका नाम। फिजू फिजू इनका नाम हो सकता है, फिजू इनका नाम हो सकता है। ओके गाइस, ये डेंटिस्ट हो सकते हैं, काफ़ी फेमस हो सकते हैं सोशल मीडिया पे। कोजी, ये हमेशा आपके साथ कोजी फील करेंगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ कोजी फील करोगे, मज़े करोगे। बाकी लेटर्स तो आपने देख ही लिए, ठीक है गाइस। अब देख लेते हैं कि आपके जो एंजल मैसेज था वो था बिग हैप्पी चेंजेस, आपकी ज़िंदगी में हैप्पी चेंजेस आएंगे। लड़की बहुत खुश है शादी के बाद, आप हमेशा बहुत ज़्यादा खुश रहोगे जो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके पर्सनल मैसेजेस जो रह गए हैं। ड्रीमिंग अबाउट यू, ये इंसान आपके ड्रीम में आएंगे, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप इस इंसान के साथ हो सकते हो, इट्स पॉसिबल। आई वेक अप एवरी डे थिंकिंग अबाउट यू, ये इंसान ना आप रोज़ उठता है आपके बारे में सोच के, तो आप भी ऐसे ही होंगे, आपके 24/7 दिमाग में चलता होगा ये इंसान, ठीक है। नो वन कैन कम इन बिटवीन अस, आप दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता, ये चीज़ इन्होंने अपने लाइव स्ट्रीम में वैसे बोला होगा हेवन में, क्योंकि आप जुड़े हुए हो। कैन यू टेक्स्ट मी प्लीज़, आपसे बोल रहे हैं कि आप इनको टेक्स्ट करें अगर जानते हो, तो नहीं तो ये आपको टेक्स्ट करेंगे। आई एम कंटेंट विद यू, ये आपके साथ बहुत खुशी फील करते हैं, यू नो ईज़ फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। एब्यूजिव रिलेशनशिप, ये इंसान अभी एब्यूजिव रिलेशनशिप में हो सकता है, गाली गलौज, मारना पीटना, इन सब में हो सकता है ये, या आप हो सकते हो, या आपने कभी पास्ट में डील किया हो ऐसे इंसान के। लड़की या लड़का आपके लिए बहुत रोते हैं रोज़, ठीक है, बहुत इमोशनल लड़की हो सकती है, इमोशनल लड़का हो सकता है, आपकी याद आती है तो उसको रोना आता, गाने सुनते तो रोते होंगे। साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ ये बताता है कि इस लड़के का लड़की का नाम, नंबर, बर्थडेज, इसका कोई भी इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, बर्थडेज हो सकते हैं, वो आपको दिखते होंगे। इसके गाड़ी का नाम, इसके गाड़ी के नंबर, ये सब चीज़ें, एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते होंगे। इसके खुद के नाम आपको बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो आप। एंड या एंजल नंबर्स आपके मोबाइल पे भी आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा। म्यूज़िक, ये इंसान म्यूज़िक इंडस्ट्री से हो सकता है, वेरी नाइस। पाइल नंबर 3 इज़ वेरी गुड, ओके, ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, म्यूज़िक इंडस्ट्री से हो सकता है, म्यूज़िक बनाने का इसका काम हो, या फिर म्यूज़िक के थ्रू आपसे बातें करता होगा, दैट्स पॉसिबल, ठीक है। So this was your reading, I hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp, everything is mentioned in the below description box. Thank you so much, I love you all, see you in the next video.